मेरे को उसके सिर में चोट के निशान है, नाड़ पे, चेस्ट पे। उसको मारा गया, पीट के फेंका गया। शुभम उर्फ विक्की घर से 1 तारीख से लापता है, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी और तलाश जारी थी। सोहना के भोंडसी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय गांव के तालाब में एक युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना भोंडसी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालने के बाद शव की शिनाख्त की तो शव किसी और का नहीं बल्कि गांव के ही शुभम नामक युवक का निकला, जो कि ब्लिंकिट कंपनी में काम करता था और शाम 1 अप्रैल को ड्यूटी से आने के बाद रात करीब 8:30 बजे गांव के ही 2 लड़कों ने उसे फोन करके बुलाया था। तभी से ना तो शिवम का फोन मिला और ना ही शिवम घर वापस आया, जिसकी शिकायत 3 अप्रैल को मृतक के पिता द्वारा भोंडसी थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर शिवम की जांच शुरू कर दी थी, जिसका शव आज गांव के ही तालाब में उतराता हुआ मिला। अगर हम मृतक के भाई की माने तो उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया है, जिसके सर, छाती आदि पर चोट के निशान भी मिले हैं। अगर हम हत्या के पीछे के कारणों की बात करें तो जिस युवक पर परिजन आरोप लगा रहे हैं, उसने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया था कि उसकी बहन के साथ मृतक के अवैध संबंध थे। मेरा नाम गगन है और मेरे भाई जो शिवम की आज लाश मिली है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। वो सुबह रोज की तरह 1 अप्रैल को अपने ब्लैंकेट स्टोर में ड्यूटी गया था। शाम को घर आया, उसने आके मम्मी को ये बताया कि मम्मी मेरे सिर में दर्द है, और ऐसे लिए मेरे चाय वाय बनवाई। उसने चाय बिस्कुट खा के वो मेरे पास 8:30 बजे समझे मेरे साथ बैठा था। उसके दोस्तों का फ़ोन आया, मोहित और उसके दीपांशु का, कि उसने मेरे को बताया कि मैं उनके साथ मेरा भाई के चोट लगी हुई है, उसको देखने प्लॉट पे जा रहा हूँ। और ऐसे से फिर मैंने उनको 9:15 पे वीडियो में उनके साथ देखा। मेरे को उन दोनों पर शक है। जो मोहित है उसकी मौसी की लड़की बता रहा था, वो भी उसने यहाँ पे पुलिस स्टेशन आने के बाद बताया 3 तारीख को कि वो मेरी मौसी के लड़के के साथ कोई ऐसे संबंध है उसके, वो भी। और ऐसे मेरे को उस पर शक है। मेरे को उसके सिर में चोट के निशान है, नाड़ पे, चेस्ट पे। उसको मारा गया, पीट के फेंका गया। पुलिस को हमने ये बताया कि इनको बुला के अकेले बैठ के पूछताछ करी जाए, इनको ऐसा कुछ नहीं करा गया। ये अपने माँ बाप के साथ आते थे, 2 बार ऐसे बुलाया गया और उनसे नॉर्मल बातें पूछी जाती। बस इन्होंने ये कहा कि हमको कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस के खिलाफ। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने जांच अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि 3 अप्रैल को मृतक के पिता द्वारा युवक की गुमशुदगी की एक शिकायत दी गई थी, जिस शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी थी, जिसका शव रविवार को गांव के तालाब में तैरता हुआ मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये जो है देवंदर निवासी भोंडसी ने दिनांक 3/4 को हमारे को एक शिकायत दी थी, भाई मेरा लड़का शुभम उर्फ विक्की घर से 1 तारीख से लापता है, जिसकी हमने एफआईआर दर्ज कर दी थी और तलाश जारी थी। तलाश के दौरान आज उसकी डेड बॉडी जोड़ में तैरती हुई मिली है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सुबह होएगा। अब पोस्टमार्टम का टाइम नहीं है। पोस्टमार्टम के दौरान जैसे जो साक्ष्य आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम मृतक के भाई की माने तो इस मामले के बारे में पुलिस को पहले भी उन युवकों के बारे में बताया गया था जिन्होंने मृतक को फोन कर बुलाया था, लेकिन पुलिस द्वारा उनसे भी सख्ती से पूछताछ नहीं की गई, जिन्होंने पुलिस पूछताछ के दौरान ही मृतक युवक की मौसी की लड़की के साथ नाजायज संबंध होने की बात कही थी। लेकिन फिलहाल इस मामले में देखने वाली बात यह होगी कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।